बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, स्टार मार्क कर दो इस फॉर्मूले में क्योंकि बहुत बड़ा सवाल आया हुआ है। जो है वो इस 2 to 10% ऑफ दी पावर को कैप्चर करते हैं और उसमें से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, और उसका जो रेट है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी या फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि लास्ट 10 ईयर्स में 8 सवाल आए हुए हैं एंड 2020 से 2025 तक लगातार इसमें सवाल आए हुए हैं एंड 2025 में तो 2 सवाल भी आए हुए हैं बस इसी टॉपिक से। एनसीईआरटी में सबसे पहले इस टॉपिक में सोलर एनर्जी के बारे में बताया हुआ है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शन एंड उसको सस्टेन करने के लिए। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशंस, इससे सवाल जरूर आते हैं। तो देखते हैं सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे डेफिनेशन है, एक एक करके देखते हैं और उनको ये भी देखते हैं कैसे कैसे याद करना है और क्वेश्चन में इसको कैसे रखना है। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है प्राइमरी प्रोडक्शन का। क्या ये? अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी एरिया में और एक यूनिट टाइम में, उसी को कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? फोटोसिंथेसिस। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसका यूनिट देख लेते हैं क्या है, या तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर है या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी प्रोडक्टिविटी आएगी तो इसमें रेट याद रखना। रेट देखते ही याद रखना कि ये क्या है, प्रोडक्टिविटी है। इसका यूनिट क्या है? ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट ईयर, पर ईयर आएगा तो समझ जाना कि ये प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन देखते हैं क्या है? रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर। प्राइमरी है तो क्या है, प्रोड्यूसर्स आएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिफरेंट इकोसिस्टम को कंपेयर करने के लिए यूज होती है। तो प्रोडक्शन से बेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किसी भी दो इकोसिस्टम को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो दो तरह के प्रोडक्टिविटी है, एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी का डेफिनेशन देखते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। याद रखना, फोटोसिंथेसिस में के दौरान जो रेट है ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन का वो है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट एनपीपी का डेफिनेशन क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या ये? अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटरोट्रॉप्स। जो हेटरोट्रॉप्स के लिए अवेलेबल बायोमास बचेगा आफ्टर दी जीपीपी और एनपीपी को और अच्छे समझने के लिए मैंने आगे डायग्राम बना हुआ है, लेकिन उस डायग्राम में पहुंचने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला देख लेते हैं एनपीपी का, जिससे लास्ट 10 ईयर में 3 बार सवाल आया हुआ है। तो ये फॉर्मुला क्या है? जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। एनपीपी क्या है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। ये आर के यहाँ पर रेस्पिरेटरी लॉसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, स्टार मार्क कर दो इस फॉर्मुले में क्योंकि बहुत बार सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट एक नोट देखते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है प्लांट स्पीसीज इन्वेटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। अलग अलग प्लांट स्पीसीज पे डिपेंड करती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और डिपेंड करती है डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो वेरी होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम में आप जाओगे अलग अलग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी में दे रखी है, जो एनुअल एनपीपी है पूरे बायोस्फीयर का वो 170 बिलियन टन है। ये क्या? ड्राई वेट है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें से कि ओशियंस का जो एनपीपी है एनुअल वो 55 बिलियन टन है। हालांकि ये 70% सर्फेस कवर करता है, स्टिल इसका ओनली 55 बिलियन टन है और जो मैक्सिमम जो है वो रेस्ट वो लैंड में आता है। ऐसा क्यों है? इसका एक रीजन बताता हूँ कि जो ओशंस है वहाँ पर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी उनकी कम है क्योंकि सनरेज जो है वो कम पहुंच पाते हैं डीप इनसाइड दी ओशंस। दूसरा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है ओशंस के अंदर एज कम्पेयर टू लैंड। दैट्स व्हाई ओशंस का जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो लेस है देन द लैंड। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन देखते हैं क्या ये? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी है तो रेट आएगा, और दूसरी बात कंज्यूमर्स क्या है? सेकेंडरी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? कंज्यूमर्स। तो डायग्राम में क्या है? सन है, इसका जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसी को यूज करके जो प्लांट्स अभी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना ऑर्गेनिक मैटर या फिर कह दो बायोमास वो बनाते हैं, और उसी को रेट को हम कहते हैं क्या? जीपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी सोलर रेडिएशन जो है वो यूज नहीं करता है प्लांट, उसमें जो लेस देन 50% की जो सोलर रेडिएशन है उसको हम पहले बात कहते हैं पीआर, पार। क्या ये पार? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और उस इस पार का यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का ओनली 2 to 10% जो है वो कैप्चर करता है प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोमास। तो जो प्लांट्स एंड प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इस 2 to 10% ऑफ दी पावर को कैप्चर करते हैं और उसमें से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, और उसका जो रेट है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी या फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो प्लांट के पास बचा वो हमारे पास है जीपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसी प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं जीपीपी। और ये आप कुछ अपने लिए यूटिलाइज करेगा प्लांट, कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस होंगे, और जो बचेगा उसको हम कहते हैं एनपीपी, जो कि किसके लिए है? कंज्यूमर्स के लिए, या फिर कह दो T2 सेकंड ट्रॉफिक लेवल के लिए जो है वो हमारे पास जो बचेगा वो एनपीपी। तो ये जो फिर इस एनपीपी को खाएगा और जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर होगा इस कंज्यूमर के द्वारा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये था पूरा डायग्राम, बहुत मुश्किल से डायग्राम को मैंने सोचा है, बनाया है। आई होप डायग्राम से बहुत इजीली आपको जो बाकी सारे डेफिनेशन तो याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इस जीपीपी एनपीपी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का अलग अलग, और एक बार डेफिनेशन दे रखा है समरी में थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ पर बताता हूँ क्या पता वो एग्जाम में आ सकता है।
तो जीपीपी का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वही बात है, जीपीपी है, रेट आएगा ही, सोलर एनर्जी का कैप्चर है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जीपीपी है। एनपीपी क्या है? रिमेनिंग बायोमास, जो बायोमास बच रहा है या फिर एनर्जी लेफ्ट है आफ्टर यूटिलाइजेशन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स के लिए जो बच रहा है वो एनपीपी है। प्रोड्यूसर्स को यूटिलाइज करेगा, जो बचेगा वो एनपीपी होगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ एसिमिलाइजेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स, वो क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा वर्ड्स में डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट तो मेन वही है।